आज है 4 मार्च 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। 11 मार्च से मई तक पुरी से कई ट्रेन रहेंगी रद्द। 11 मार्च से मई महीने तक पुरी से चलने वाली कई ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने निर्माण और मेंटेनेंस कार्यों के चलते कुछ ट्रेन को रद्द करने का फैसला लिया है। इससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। प्रभावित ट्रेन की सूची और वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन पर उपलब्ध कराई गई है। 1 करोड़ आधार कार्ड डीएक्टिवेट, तुरंत करें स्टेटस जांच। क्या आपका आधार कार्ड सक्रिय है या बंद हो चुका है? हाल ही में 1 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए जा चुके हैं। कई मामलों में दस्तावेज अपडेट न होने या सत्यापन अधूरा रहने की वजह सामने आई। ऐसे में जरूरी है कि आप तुरंत अपना आधार स्टेटस ऑनलाइन जांच कर लें। अगर आपका कार्ड निष्क्रिय पाया जाता है तो नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक अपडेट कराएं। छत्तीसगढ़ में 595 प्रोफेसर पदों की भर्ती 5 साल से अधर में। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। पिछले 5 वर्षों से 595 प्रोफेसर्स की भर्ती प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। इसका सीधा असर सरकारी कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई पर पड़ रहा है। छात्र नियमित कक्षा और विषय विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी नियुक्ति की आस में इंतजार कर रहे हैं। मामला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से जुड़ी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कारणों में उलझा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा आएंगी लक्ष्मी वर्मा, भाजपा ने जताया भरोसा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा फैसला सामने आया है। भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। वर्तमान में वे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य हैं। पार्टी ने उनके संगठनात्मक अनुभव और महिला सशक्तिकरण में योगदान को देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी है। माना जा रहा है कि राज्यसभा में वे प्रदेश की महिलाओं और सामाजिक मुद्दों को मजबूती से उठाएंगी। रायपुर में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई, 15 की बिजली कटी। राजधानी रायपुर में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर सख्त कार्रवाई की गई। पिछले 15 दिनों में 15 उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी बिजली की सप्लाई काट दी गई। यह कदम छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की जांच के बाद उठाया गया। जांच में प्रदूषण नियंत्रण मानकों की अनदेखी और आवश्यक दस्तावेजों में कमी पाई गई थी। रायपुर में पासपोर्ट कार्यालय को 12 बमों से उड़ाने की धमकी से हड़कंप। राजधानी रायपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पासपोर्ट सेवा केंद्र रायपुर को ईमेल के जरिए 12 बमों से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कार्यालय परिसर को खाली कराकर सघन जांच अभियान चलाया गया। बम स्क्वाड और साइबर टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। महंगाई भत्ता 2017 से लंबित, हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता वर्ष 2017 से लंबित होने का मुद्दा अब कानूनी दायरे में पहुंच गया। मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान न होने से आर्थिक दबाव बढ़ा है। अब सबकी नजरें सरकार के जवाब और अगली सुनवाई की तारीख पर टिकी हैं। स्वच्छता और साइबर सुरक्षा संदेश के साथ मैराथन, 10,000 धावक शामिल। स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित मैराथन का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक धावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। युवाओं, महिलाओं, बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए स्वच्छ शहर और सुरक्षित डिजिटल जीवन का संदेश दिया। आयोजन में प्रशासन और पुलिस विभाग की भी सक्रिय भागीदारी रही। रायगढ़ में होली पर ड्रोन निगरानी, 400 पुलिसकर्मी और 16 चेकिंग पॉइंट। होली के मद्देनजर रायगढ़ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हुड़दंग और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरे में निगरानी की जा रही है। शहर भर में 400 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए। साथ ही 16 प्रमुख स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए, जहां वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा पारा, 4 दिन तेज गर्मी, बारिश के आसार नहीं। छत्तीसगढ़ में आने वाले 4 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन का पारा लगातार ऊपर जाएगा, जिससे गर्मी का असर और तेज महसूस होगा। फिलहाल प्रदेश में बारिश के कोई आसार नहीं। दोपहर के समय लू जैसे हालात बन सकते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। होली पर अंबेडकर अस्पताल अलर्ट, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा जारी। होली पर्व को देखते हुए रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय को अलर्ट मोड पर रखा गया। अस्पताल अधीक्षक ने निर्देश जारी करते हुए 24 घंटे इमरजेंसी सेवा संचालित रखने के आदेश दिए। त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या हादसे से निपटने के लिए अतिरिक्त डॉक्टर्स और स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है।
इंडिया स्किल 2025-26 में छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक सफलता, बढ़ा प्रदेश का मान। छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक सफलता हासिल की। प्रदेश के प्रतिभागियों ने विभिन्न ट्रेड और स्किल कैटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक जीते और राज्य का गौरव बढ़ाया। इस उपलब्धि से न केवल युवाओं का मनोबल बढ़ा, बल्कि स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की मजबूत उपस्थिति भी साबित हुई है। रायपुर प्लस क्लब के रंगोत्सव में मुख्यमंत्री शामिल, पत्रकारों संग मनाई होली। रायपुर में आयोजित रायपुर प्रेस क्लब के होली मिलन समारोह रंगोत्सव में मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों के साथ गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और पारंपरिक फाग गीतों का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन सामाजिक सौहार्द और संवाद को मजबूत करते हैं। डीएमएफ आबकारी घोटाले में अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर समेत 4 को जमानत। डीएमएफ और चर्चित आबकारी घोटाले में बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर समेत 4 आरोपियों को जमानत दे दी है। लंबे समय से न्यायिक हिरासत में चल रहे इन आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने सशर्त राहत प्रदान की। हालांकि मामले की जांच और सुनवाई अभी जारी रहेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। इस फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। मां की पिटाई से आक्रोशित पुत्र ने पिता की हत्या की, उम्र कैद। मां के साथ मारपीट से गुस्सा एक बेटी ने अपने ही पिता की हत्या कर डाली। घटना घरेलू विवाद के दौरान हुई, जब पिता कथित तौर पर मां की पिटाई कर रहे थे। आक्रोश में आकर बेटी ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पिता की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में कानून हाथ में लेना स्वीकार्य नहीं है। शराब घोटाला मामले में टुटेजा और ढेबर को मिली जमानत। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली। अदालत ने मामले के आरोपियों अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को जमानत दी। दोनों पर आर्थिक अनियमितता और कथित घोटाले में संलिप्तता के आरोप हैं। जन सुनवाई के बीच दौरान बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि जांच पूरी हो चुकी है और हिरासत की आवश्यकता नहीं है। अरुण साव ने कांग्रेस के आरोप नकारे, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। अरुण साव ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं। साव ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं में हुई प्रगति को अपनी उपलब्धियों के रूप में गिनाया। एनटीपीसी में ग्रीन केमिकल्स विशेषज्ञों की भर्ती, 16 मार्च तक आवेदन। एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रीन केमिकल क्षेत्र में विशेषज्ञों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों को अनुसंधान, परियोजना विकास और तकनीकी संचालन से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में की 4% की बढ़ोतरी, कर्मचारियों को राहत। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा। बढ़ा हुआ डीए लागू होने के बाद वेतन में हर महीने हजारों रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है। सरकार का यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच बड़ी राहत माना जा रहा है। जल्द ही इसका औपचारिक आदेश जारी होने की उम्मीद है। पूर्व माओवादी भूपति ने पुनर्वास केंद्र में शांति और रंगों संग मनाई होली। कभी जंगल के जंग का हिस्सा रहे पूर्व शीर्ष माओवादी भूपति अब नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पुनर्वास केंद्र में उन्होंने शांति और भाईचारे के संदेश के साथ होली खेली। रंगों के इस त्योहार पर उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ समाज के मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की। अधिकारियों के अनुसार पुनर्वास नीति के तहत उन्हें नई शुरुआत का अवसर दिया गया। सोना चांदी सस्ते होते ही बाजार में बड़ी रौनक, जानिए ताजा भाव आपके शहर की। सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट के बाद सर्राफा बाजार में रौनक लौट आई है। दाम कम होते ही खरीदारों की भीड़ बढ़ने लगी और ज्वेलरी दुकानों पर पूछताछ तेज हो गई। निवेशकों के लिए ये अच्छा मौका माना जा रहा है। अलग अलग शहरों में भाव में हल्का अंतर देखने को मिल रहा है, इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें। एमएलए के पहुंचने से पहले भूमि पूजन, मंच पर भिड़े भाजपा कार्यकर्ता, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया जब मंत्री के पहुंचते ही कार्यक्रम शुरू कर दिया गया और स्थानीय विधायक अभी मौके पर नहीं पहुंचे थे। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मंच पर ही विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है।
18 दिवसीय सर्विस ऑन व्हील्स अभियान, हजारों दिव्यांग और वृद्धजन लाभान्वित। 18 दिवसीय सर्विस ऑन व्हील्स अभियान ने जनसेवा की नई मिसाल पेश की है। इस विशेष पहल के तहत हजारों दिव्यांगजनों और वृद्धजनों तक सीधे उनके क्षेत्र में पहुंचकर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र, सहायक उपकरण वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया गया। अभियान का उद्देश्य जरूरतमंदों को दफ्तरों के चक्कर से बचाते हुए सेवाएं उनके द्वार तक पहुंचाना था। राजधानी एक्सप्रेस पेंट्री कार में बैन के बावजूद खाना पकता मिला, रेलवे सख्त। छत्तीसगढ़ में राजधानी एक्सप्रेस की पेंट्री कार में नियमों की खुली अनदेखी सामने आई। बैन के बावजूद ट्रेन में खाना पकाते वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC के अधिकारियों की मौजूदगी में ये लापरवाही हुई। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के मुताबिक पेंट्री कार में केवल तैयार भोजन को गर्म करने की अनुमति है। मामले को गंभीर मानते हुए रेलवे ने क्षेत्रीय प्रबंधक से जवाब तलब किया। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए 1 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती अग्निपथ योजना के तहत की जा रही है, जिसमें युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में सेवा का अवसर मिलता है। निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और शारीरिक मानकों को पूरा करना अनिवार्य होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।